तो ये जो अलग अलग देशों का मारामारी चल रहा है, ये देश उस पर अटैक कर रहा है, ये देश उस देश पर सैंक्शंस लगा दे रहा है, और अगर ये बात वाकई में सच हो जाती है ना, तो मेरे भाई इंडियन मार्केट तो छोड़ ही दो, पूरा ग्लोबल मार्केट में त्राही त्राही मच सकता है। पिछले एक हफ्ते में अगर इंडियन मार्केट को देखा जाए तो इंडियन मार्केट पिछले 5 दिनों में मोटा मोटी 2.5% गिर चुका है। और अब जिस हिसाब से चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही है ना, वर्ल्ड वॉर 3 की बात लोगों के मुंह में आना शुरू हो गया है। तो आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि आखिर क्यों आज के समय में वर्ल्ड वॉर 3 की बात हर किसी के मुंह में आना शुरू हो गया है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, उन कारण के बारे में डिटेल में जानेंगे। और अगर ये बात वाकई में सच हो जाती है ना, तो मेरे भाई इंडियन मार्केट तो छोड़ ही दो, पूरा ग्लोबल मार्केट में त्राही त्राही मच सकता है। ठीक है, मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को डराऊं या फिर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाऊं। जो खबर मार्केट में चल रहा है लॉजिक के साथ, वही खबर इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। काफी सारे लोग बोलेगा कि सर क्यों डरा रहे हो? भैया मेरा काम डराना थोड़ी है, मेरा काम है आप लोगों के सामने न्यूज को प्रेजेंट करना। अब न्यूज ही अगर डरने वाला हो तो उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, ग्लोबल टेंशन के बारे में बात करेंगे। आपको पता ही होगा ग्लोबल टेंशन दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का अलग अलग बयान सामने आया है, उसके बारे में बात करेंगे। वेनेजुएला, आपको पता है वेनेजुएला का प्रेसिडेंट को अमेरिका ने उठा लिया है, उसके बारे में बात करेंगे। ईरान के बारे में बात करेंगे, ईरान में बहुत बड़ा कहानी चल रहा है। एंड साथ ही साथ संडे का वीडियो है, आप लोगों का काफी सारा कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो शेयर बाजार या फिर ग्लोबल मार्केट में क्या क्या न्यूज चल रहा है सब कुछ आपको इस एक ही वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है, इसलिए इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे, अपने रिस्क पर करे। इस वीडियो को देखकर कहीं पर भी बाई करने का, सेल करने का डिसीजन ना ले, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे, अपने रिस्क पर करे। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंडिया और यूएस का ट्रेड डील का खबर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम क्या है? लुटनिक। और ये जो व्यक्ति है अमेरिका का व्यक्ति है, अमेरिका का बहुत ही बड़े पद का व्यक्ति है। और इस व्यक्ति का अलग अलग जगह पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यू वगैरह होते रहता है। तो रिसेंटली इनका कहीं इंटरव्यू था, तो इनसे ये पूछा गया कि इंडिया और यूएस का ट्रेड डील अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो ये जो इनका नाम है लुटनिक, इन्होंने जवाब ये दिया कि इंडिया यूएस ट्रेड डील डिड नॉट हैपन बिकॉज मोदी डिड नॉट कॉल ट्रम्प लुटनिक। यानी कि इस व्यक्ति ने ऐसा कहा उस इंटरव्यू में कि इंडिया और यूएस का ट्रेड डील तो कब का हो जाता, लेकिन अभी तक इसीलिए इंडिया और यूएस का ट्रेड डील नहीं हुआ क्योंकि मोदी ने ट्रम्प को कॉल ही नहीं किया। ये बात इस व्यक्ति ने उस इंटरव्यू में बोला। समझ गए इतना बात? उसके बाद हमारे ऑफिशियल से भी जवाब आना बाकी था, तो हमारे ऑफिशियल से जवाब आया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिमार्क्स इनएक्यूरेट एमईए स्पोक पर्सन, यानी कि हमारे देश का जो स्पोक पर्सन है उन्होंने इस बात को टोटली इनएक्यूरेट बोल दिया है। उल्टा उन्होंने ये बोला कि हमारा जो मोदी जी है 8 डिफरेंट ओकेशंस इन 2025, यानी कि 8 बार 2025 में मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया था ट्रेड डील के लिए, ऐसा हमारा स्पोक पर्सन ने जवाब दिया है। तो अमेरिका का जो बड़े लेवल का आदमी है उन्होंने कहा कि कॉल मोदी जी ने नहीं किया, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील नहीं किया। तो इस बात को टोटली हमारे स्पोक पर्सन ने इनकार कर दिया और उल्टा उन्होंने बोला कि 8 बार तो मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया था। और ये भी कॉमन सेंस से अगर सोचा जाए तो आप खुद सोचो कि एक कॉल के लिए ट्रेड डील थोड़ी ना रुक सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, ये जो फोन नहीं गया तो ट्रेड डील नहीं हुआ, इस तरह का जो बात सुनने को मिल रहा है, तो टोटली अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि चीजें जो है वो ईगो की दिशा में जा रही है, जो चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। देन अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स ऑन ट्रम्प टैरिफ रूलिंग, यानी कि आपको पता होगा कि ये जो ट्रम्प ने अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाना शुरू किया था, तो इस टैरिफ की वजह से दुनिया तो परेशान था ही, लेकिन खुद अमेरिका का खुद का कंपनी भी इस टैरिफ की वजह से परेशान हो गया था, जिसके वजह से अमेरिका का काफी सारा कंपनी ने ट्रम्प के ऊपर केस कर दिया था कि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया है, जिसके वजह से हमारे कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है और ये टोटली इलीगल है। तो अमेरिका का खुद का कंपनी ने डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर केस कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था 10 तारीख को कि सुप्रीम कोर्ट बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ये जो टैरिफ लगाया है ये वाकई में लीगल है या फिर इलीगल है। ये फैसला आना बाकी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैसला सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट बताने वाले थे 10 तारीख को कि डोनाल्ड ट्रम्प का ये जो टैरिफ है ये लीगल है या फिर इलीगल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को होल्ड कर दिया। अब जैसे ही चीजें होल्ड हो गया तो हमारा इंडियन मार्केट स्टे अंडर प्रेशर, यानी कि इंडियन मार्केट में अनसर्टेनिटी फिर से फैल गया। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बता देता कि लीगल है या फिर इलीगल है तो चीजें क्लियर हो जाता, लेकिन जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पोस्टपोन कर दिया, बाद में बताएगा, चीजों को होल्ड कर दिया, तो ऐसे में क्या हो गया कि इंडियन मार्केट में फिर से प्रेशर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि भैया अभी भी हमारे इंडिया में डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया है। यानी कि आज के डेट में इंडिया अगर कोई भी माल अमेरिका में बेच रहा है 50% टैरिफ देकर बेच रहा है, तो इंडियन मार्केट को लगातार लॉस हो रहा है। तो ये जो फैसला आना था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसला था इंडिया के लिए, लेकिन अब क्या हो गया कि चीजें होल्ड हो गया, तो इसीलिए इंडियन मार्केट में प्रेशर जो है वो फिर से बढ़ने लगा और चीजें फिर से अनसर्टेन हो गई। ठीक है, तो यहां तक ये कहानी आप समझ गए। अब बात करते हैं ईरान से रिलेटेड। जी हाँ, ग्लोबल टेंशन जो मैंने कहा था ना, और वर्ल्ड वॉर 3 की बात क्यों चल रही है मार्केट में, तो ये अभी आपको पता चलेगा कि इसके पीछे क्या रीजन है। उससे पहले वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हो, आकाश प्रसाद 03 आईडी का नाम है, जाके फॉलो कर सकते हो। तो ईरान में आपको पता होगा कि ईरान में जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, यानी कि ईरान का जो जनता है पूरी तरीके से बाहर निकल गया है और ईरान के सरकार के अगेंस्ट में ईरान का जो जनता है पूरा हो गया है, पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। और प्रोटेस्ट इतना बढ़ चुका है कि फिलहाल तो ईरान में फोन इंटरनेट पूरी तरीके से बैन हो गया है, यानी कि जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। वो सारा वीडियो फोटो में आपको नहीं दिखा सकता, आप रिसर्च कर लेना, लेकिन इतना समझ लो कि बहुत जोरदार प्रोटेस्ट चल रहा है। और अभी तो सिचुएशन यहां तक भी चल गया है कि ईरान का जो मिलिट्री है वो प्रोटेस्टर को, यानी कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, हड़ताल कर रहा है, उनको मारना पीटना भी शुरू कर दिया है। ये ईरान में चल रहा है। अब आप बोलोगे सर इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ईरान में इतना हंगामा चल रहा है? तो उसके पीछे रीजन है भैया इन्फ्लेशन, यानी कि ईरान में जोरदार तरीके से महंगाई बढ़ चुका है। महंगाई कितना बढ़ा है इस चार्ट को देखकर आप समझ सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पे अगर हमें $1 को खरीदना है तो हमें कितना रुपया देना पड़ेगा? मोटा मोटी 90 रुपया देना पड़ेगा, यानी कि इंडिया में 90 रुपया देने से हमें $1 मिलेगा। लेकिन यही चीज फिलहाल के टाइम पे ईरान में क्या हो गया है कि भैया $1 की कीमत मोटा मोटी 10 लाख रुपया चला गया है, 9,94,000, यानी कि $1 का कीमत 10 लाख रुपया। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे देश में 10 रुपया का कोई सामान मिलता होगा ना, वही 10 रुपया का सामान हो सकता है ईरान में अभी के टाइम पे 10,000 में मिल रहा है। तो जोरदार तरीके से जो महंगाई है वो बढ़ गया है। अब इतना ज्यादा महंगाई बढ़ेगा तो वहां का जनता तो चूड़ी नहीं पहना है, वहां का जनता तो चुपचाप नहीं बैठेगा, इसलिए वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है। और जबकि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, और आपको पता होगा कि ईरान और इजराइल का वार काफी समय से चल रहा है, काफी सालों से चल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका जो है वो किसको सपोर्ट करता है? इजराइल को सपोर्ट करता है। और ईरान और इजराइल का काफी समय से वार चल रहा है, ईरान का समय अभी खराब चल रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया मौका, और डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया मौका तो उन्होंने वो तो चुप नहीं बैठेंगे, उन्होंने यहाँ पे क्या क्या बोला है आप देख सकते हो। डोनाल्ड ट्रंप वांट्स ईरान, वी विल गेट इन्वॉल्व एंड हिट वेरी हार्ड इट प्रोटेस्टर आर किल्ड। कहने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दे दिया है। क्या बोला है उन्होंने कि हम लोग, यानी कि वी विल गेट इन्वॉल्व, यानी कि हम लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर प्रोटेस्टर को आप लोग मारोगे। यानी कि ईरान के मंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दे दिया है कि अगर आप लोग प्रोटेस्टर, यानी कि जो जनता है, जो जनता आंदोलन कर रहा है, उसको अगर आप कुछ करोगे तो हम लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये खबर मार्केट में चल रहा है, और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का वार्निंग ईरान को जाता है तो ईरान भी काफी ज्यादा सतर्क हो जाता है। ईरान का भी जो एयरपोर्ट वगैरह है उसमें काफी ज्यादा सिक्योरिटी ईरान बढ़ा देता है। ठीक है, तो एक तरफ ईरान इजराइल वार, अब दूसरी तरफ अमेरिका ईरान को धमकी दे रहा है, तीसरी तरफ क्या है आपको पता ही होगा। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है उसको उठा के ले गया था, उसको अरेस्ट कर लिया था। तो एक तरफ अमेरिका वेनेजुएला पर एंट्री कर रहा है, दूसरी तरफ अब ईरान वाले केस में एंट्री कर रहा है, तीसरी तरफ कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये भी वार्निंग आया था कि ये तो हमने वेनेजुएला में शुरुआत किया है, 5 और भी देश है जो हमारे टारगेट में है, जिसमें से ग्रीनलैंड, मेक्सिको वगैरह था, 4-5 और भी कंट्री था जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की अभी भी नजर है। ठीक है, तो इस तरीके का कहानी चल रहा है, इसीलिए आज के समय में लोगों के मुंह में वर्ल्ड वॉर 3 की बात आना शुरू हो गया है। ऊपर से रशिया के ऊपर अलग ही लेवल का प्रेशर है। रशिया से अगर कोई भी देश ऑयल खरीद रहा है तो उस देश पर डोनाल्ड ट्रंप 500% का टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है, कुछ दिन पहले का ही खबर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईरान में ये सब जो कहानी हो रहा है इसका असर शेयर बाजार में कैसे नेगेटिव दिख सकता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि ये क्रूड ऑयल का रिजर्व है, यानी कि पूरा वर्ल्ड में क्रूड ऑयल जो है वो सबसे ज्यादा कौन से देशों के पास
रिजर्व है उसका लिस्ट है, तो सबसे टॉप पर है वेनेजुएला जिसके पास 18% का क्रूड ऑयल है। उसके बाद आप देख सकते हो सऊदी अरेबिया, कनाडा और ईरान टॉप 4 लिस्ट में है, और ईरान के पास मोटा मोटी 9.5 से 10% क्रूड ऑयल का जो रिजर्व ईरान के पास है। तो ईरान के पास काफी मात्रा में क्रूड ऑयल का रिजर्व है, और उसी देश में अगर इस तरीके का प्रोटेस्ट चलेगा या फिर अमेरिका धमकी वगैरह देगा तो क्रूड ऑयल, जबकि उनके पास इतना ज्यादा है 10% क्रूड ऑयल है, और क्रूड ऑयल में अगर डिस्टर्बेंस आ जाता है तो कहीं ना कहीं शेयर बाजार के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव है, समझ गए ना। और ऑलरेडी क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ना शुरू हो भी गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 60 रुपया पर बैरल चल रहा था, लेकिन अचानक से 63 को भी क्रॉस कर दिया है। तो जिस हिसाब से ग्लोबल टेंशन बढ़ते जा रहा है, क्रूड ऑयल का जो भाव है लगातार बढ़ते जा रहा है, जो चीज हमारे मार्केट के लिए काफी ज्यादा खराब है। देन गोल्ड की बात किया जाए तो इतना टेंशन के माहौल में अगर कोई सबसे ज्यादा खुशियां मना रहा है वो है गोल्ड का इन्वेस्टर, क्योंकि गोल्ड में लगातार तेजी हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद डॉलर टू आईएनआर की बात किया जाए तो एक बार फिर से 90 को भी क्रॉस कर दिया है, जो चीज हमारे मार्केट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एफआईएसडीएस की डेटा की बात किया जाए तो भैया ये क्या ही देखे, लगातार एफआईएस हमारे इंडियन मार्केट से जो पैसा जो है वो निकालते ही जा रहा है। लास्ट डे भी मोटा मोटी 3700 करोड़ का माल एफआईएस ने निकाल लिया है। तो अब तक इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सिर्फ एक ही बोलूंगा कि भैया अभी के टाइम पे ईरान जो है काफी ज्यादा समस्या से घिर चुका है। दूसरी तरफ वेनेजुएला एक ऐसा कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल है, और वेनेजुएला का प्रेसिडेंट को भी अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है। तीसरी तरफ रशिया की बात किया जाए तो भैया अगर हम लोग रशिया से क्रूड ऑयल खरीदते हैं या फिर कोई भी देश रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है तो यूएस उस पर सैंक्शंस लगा देता है, यूएस उसको अलग अलग तरीके से धमकी देता है। तो ये जो अलग अलग देशों का मारामारी चल रहा है, ये देश उस पर अटैक कर रहा है, ये देश उस देश पर सैंक्शंस लगा दे रहा है, जिसके वजह से पब्लिक में यही बात चल रहा है कि चीजें सही नहीं हो रही है। और जब तक ग्लोबल टेंशन मार्केट में रहता है तब तक शेयर बाजार के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए शेयर बाजार में अभी के टाइम पे कहीं पर भी इन्वेस्टिंग करे, ट्रेडिंग करे, सोच समझ कर करे, अपने रिस्क को समझ कर करे, सिचुएशन को देख कर करे, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई कर देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आया है डार्क बॉय की तरफ से, सर 1, 5, 10, 5 टाइम फ्रेम बेस नेक्स्ट कैंडल ड्राइंग कैसे करते हैं, प्लीज टेल मी प्लीज वन वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो डार्क बॉय भाई इस टॉपिक पर मेरे को वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा चीज है। आपने पूछा कि 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या फिर 10 मिनट का कैंडल को कैसे लगाया जाता है। उसके लिए जो भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर का आप यूज करते हो उसके ऊपर ही टाइम फ्रेम का ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक करोगे पूरा टाइम आ जाएगा। अब वहां पे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा कि आपको 1 मिनट का कैंडल देखना है, 5 मिनट का कैंडल देखना है, 10 मिनट का, 15 मिनट का, वहां पे ऑप्शन आ जाता है। तो जिस चार्टिंग सॉफ्टवेयर को आप यूज करते हो उसके ऊपर ही ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक करोगे आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगला सवाल एटीट्यूड किलर जी की तरफ से आया है, सर हम लोग जैसे ईटीएफ बाई करते हैं डिलीवरी में, वैसे क्या सेल कर सकते हैं क्या? डिलीवरी में प्रॉफिट होगा, पहले सेल नेक्स्ट बाई। तो एटीट्यूड किलर जी आपने पूछा कि ईटीएफ को हम लोग सेल कर सकते हैं क्या डिलीवरी में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ईटीएफ भी एक स्टॉक ही है, स्टॉक की तरह ही है। तो जिस तरह स्टॉक को हम लोग डिलीवरी में सेल नहीं कर सकते हैं, उसी तरह ईटीएफ को भी डिलीवरी में सेल नहीं किया जाता है। अगर आपको ईटीएफ में शॉर्ट सेलिंग करना है, पहले सेल करके बाद में बाई करना है, तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना होगा। यानी कि ईटीएफ में इंट्राडे के दौरान आप पहले सेल करके बाद में बाई कर सकते हो। ईटीएफ और स्टॉक सेम चीज होता है, इतना समझ लो। ओके, अगला सवाल आया है मोहन सिंह जी की तरफ से, गुटखा दारू पर टैक्स नहीं लगेगा, केवल सिगरेट पर ही लगाना सही नहीं है। तो रिसेंटली आपको पता होगा कि सिगरेट वाली कंपनी पर जोरदार तरीके से टैक्स लगाया गया है। तो मोहन जी आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं कि गुटखा और दारू पर ना अलग लेवल का टैक्स लगता है, नॉर्मल टैक्स नहीं लगता है, कि मेरे को याद नहीं सही से, लेकिन दूसरे लेवल का जोरदार टैक्स लगता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि गुटखा और दारू पर टैक्स नहीं लगता है, भाई वो लोग बहुत परेशान है। गुटखा दारू की जो कंपनी है हमेशा ही परेशान रहता है, उनके ऊपर अलग लेवल का ही टैक्स लगता है। तो इस बात को समझ लो। और वैसे भी ये सारी चीजें कंज्यूम करना बिल्कुल सही नहीं है, तो उल्टा आपको खुश होना चाहिए कि ये सारी चीजें पर टैक्स लग रहा है। अगला सवाल विकास कुमार जी की तरफ से आया है, आकाश भैया आप बोलकर सिगरेट पर लगने वाला जो टैक्स है हटवा दीजिए ना प्लीज। तो विकास जी, मैं कोई सरकार का बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ जो मेरा बात सुनेगा सरकार। ऊपर से मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है कि ये सारी चीजें पर सरकार टैक्स लगाते ही जा रहा है, क्योंकि ये सब सही नहीं है। तो मेरे भाई, अगर आप भी ये सारी चीजों को कंज्यूम करते हो, आज के आज ही छोड़ दो। आखिरी सवाल सचिन चौधरी जी की तरफ से आया है, भैया क्रिप्टो फॉरेक्स स्टॉक मार्केट कैंडलस्टिक पैटर्न सब में काम करेगा। तो इनका सवाल ये है कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट सब में सेम काम करता है? तो इसका आंसर है वाई
जी हाँ, सेम काम करता है। यानी कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं, यानी कि प्राइस एक्शन हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया या फिर चार्ट पैटर्न हो गया, हर मार्केट में सेम काम करता है। चाहे आप क्रिप्टो को ले लो, फॉरेक्स को ले लो या फिर स्टॉक मार्केट को ले लो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। एक बार फिर से आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। अगर आप इस शेयर मार्केट गिरावट से परेशान आ चुके हो, मोटिवेशन की कमी है, भैया यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लो। मोटिवेशन नहीं है ना, जाके देखो, पूरा मोटिवेशन आ जाएगा। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।